शास्त्रनाम शाह मस्तान जी के मुरीद कभी किसी मोड़ पे काल से मार नहीं खाते। सदगुरु उनकी उंगली पकड़ के संभाल करते थे, करते हैं और अरबों गुना बढ़ के करते रहेंगे। लाज रखते थे, रखते हैं और अरबों गुना बढ़ के लाज रखते रहेंगे। तो वो जिसका हाथ पकड़ लेते हैं, चाहे बंदा कहे मैं तेरा नहीं, वो तो नहीं छोड़ते, और जो कहता है मैं तेरा हूं उसे तो कैसे छोड़ेंगे। सो आपका फर्ज अच्छे कर्म करते जाओ। शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता बाल बांका नहीं होने देते, कोई आंच आने ही नहीं देते। तो इसलिए उनका बताया नाम जपो, सेवा करो, दृढ़ यकीन रखो। दृढ़ यकीन भी अगर जिसको है उसे भी कोई कमी मालिक आने नहीं देता। अजी छोड़िए, इस कलयुग में जो सतगुरु का एक बार हो गया वो दोनों जहां में उसका हाथ नहीं छोड़ता। हर पल साथ रहता है, हर पल खुशियां देता है, पर उसके राज को समझना कोई आसान नहीं होता। बड़े खेल रचता है जो इंसान के जीव की समझ में नहीं आते, लेकिन उसके हर खेल में आने वाले समय को पछाड़ने का बहुत बड़ा तरीका होता है। काल के हर दांव से वो अरबों गुना आगे दांव चल देता है, ताकि उसके जितने भी दांव आते हैं सब फेल होते चले जाते हैं। तो शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता का रहमो करम बरसता है। उसको लूटने वाला चाहिए, उसको लेने वाला चाहिए। जो भी कोई दृढ़ यकीन रखता है, या सुमन या फिर सेवा या फिर तीनों कार्य करता है, मालिक अंदर बाहर कोई कमी आने नहीं देता। दृढ़ यकीन आता कैसे है? कोई भी बर्तन भी लेते हो ना तो उसको ठोक बजा के देखते हैं। गुरु पीर फकीर को देखो, कहीं वो आपसे ठगी तो नहीं मार रहा, कोई अपना उल्लू सीधा तो नहीं कर रहा, कोई उसको मतलब तो नहीं, गरज तो नहीं अपनी पर्सनल। अगर नहीं तो फिर दृढ़ यकीन करो। वो कहता है तन लगा सेवा में, तन लगा दीन दुखियों को उठा के हॉस्पिटल पहुंचाने में, अरे तन लगा कड़ा परिश्रम हक हलाल की रोजी रोटी खाने में, और मन लगा अल्लाह वाहिगुरु राम गौर खुदा रब की भक्ति इबादत में। अरे धन लगा नेकी भलाई पे, भूखे को खाना खिला दे, प्यासे को पानी पिला दे, निआसरों का आसरा बना दे, खून दान कर, मरणोपरांत आंखें दान, शरीर दान कर, जीते जी गुर्दा दान। सो शाह नाम शाह मस्तान, सीधी सी बात, जिन्होंने ये सब सिखाया, ऐसे गुरु पीर फकीर पे दृढ़ यकीन करो। वो कभी भी आपको गलत गाइड करना तो दूर, कभी सपने में आके भी नहीं कहेगा कि गलत चलो। रूहानियत दृढ़ यकीन का ही सौदा है। डॉक्टर पे फेथ है, यकीन है कि मुझे ठीक कर देगा, यकीन मानो इंजेक्शन की जरूरत नहीं, टेबलेट से ठीक हो जाओगे। क्योंकि ये आत्म बल मनोविज्ञान है। और डॉक्टर पे यकीन नहीं, यार ये तो वो करेगा खराब, करेगा खराब। डॉक्टर करे ना करे, आप खुद अपने आप को खराब कर लोगे, अपने जख्म को, अपनी बीमारी को। सो दृढ़ यकीन जब गुरु पीर फकीर पे आ जाता है तो फिर उसकी हर बात में राज नजर आता है, और हर बात मजेदार बन जाती है, हर बात नजारे लाती है, हर बात खुशियां दे के जाती है। अदरवाइज क्यों किंतु परंतु के ही इस जाल में इंसान उलझा रहता है, फंसा रहता है। तो अगर आप अपने आप को इस चक्रव्यूह से आजाद करवाना चाहते हो तो बुलंद इरादे और दृढ़ यकीन रखो, जो कि सेवा सुमरण से ही आएंगे। तन मन धन से सेवा करो। और कलयुग का समय है, अल्लाह वाहिगुरु राम जैसा साथी जो कण कण में जर्रे जर्रे में हमारे साथ रहता है, सबके साथ रहता है, पर जो सच्चे दिल से भक्ति इबादत करते हैं, जो उस पीर फकीर का दिया हुआ फल
गुरु मंत्र नाम खाते हैं तो थोड़ा नूर आता है, और उस नूर के लिए वो अल्लाह वाहिगुरु पे ही मोहित हो जाएं तो मालिक उनका हो जाता है। पर अगर उस नूर को लेके किसी कोतवाल के चक्कर में पड़ जाएं तो वो कोतवाल भी वैश्या के पास चला जाता है, और फिर वैश्या परमपिता परमात्मा के चरणों में आ विराजती है। ये कलयुग का समय है, घोर कलयुग हाथ को हाथ खा रहा है। यकीन के लायक है तो अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु मौला है। मन इंद्रियां फैलाव में हैं, बड़े जबरदस्त तरीके से बढ़ती जा रही हैं। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, लोग इनके अधीन हो गए हैं, गुलाम हो गए हैं। तो प्यार करना है अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु मौला से करो, जो इस जहान में तो क्या अगले जहान में भी बाजू नहीं छोड़ता। अरे आप तो क्या, आपके कुलों को भी नहीं छोड़ता, उनका भी उद्धार कर देता है। सो बन के प्रेमी फिर दिल नू डुलाउणा की, अगे नू बधा के पैर पिछे नू हटाउणा की। जब मालिक के राह पे चल ही पड़े हैं, उसके प्यार मोहब्बत के रास्ते पे चल ही पड़े हैं, तो किसी यार की क्या माननी, किसी चोर की क्या माननी, अपने दिलदार की माननी, अल्लाह राम की माननी, बीच में किसी को नहीं आने देना। ऐसा दृढ़ यकीन हो, हम गारंटी देते हैं कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता, और मालिक दोनों जहां में उसकी और उसके बाल बच्चों की संभाल करते रहते हैं। सो अपने गिरेबान में देखो, अपनी कमियों को निकाल डालो, मालिक कोई कमी नहीं छोड़ता। को लगता है जी पहले बड़े खुला मिला करते थे, तो आपको बताते हैं बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के समय कुछ गिनती होती थी शुरू में, फिर सैकड़ों में बड़ी मुश्किल से पहुंच पाई। तो मस्ताना जी सारा सारा दिन बाहर बैठे रहते, और वही लोग होते थे और सारा दिन ही पास बैठे रहते, चर्चा चलती रहती। बेपरवाह जी बाहर ही रोटी खा लेते थे, बहुत बार बाहर ही बैठ के रोटी खा ली, ऐसे बैठ गए, बातें करते रहे, इधर घूम लिए उधर घूम, सारा सारा दिन बैठे रहते। फिर परमपिता जी का समय आया, हमने पुराने सत्संगियों को ये कहते सुना, अब वो टाइम नहीं मिलता। हालांकि इतना समय देते, बहुत देर बैठते, सुबह शाम मजलिस होती और कई कई घंटे बैठे रहते, दोपहर को फिर आ जाते, चर्चा चलती रहती। लेकिन धीरे धीरे 80 के बाद, उसके 85 के बाद टाइम ऐसा आता गया कि वो लिमिटेड टाइम जो है वो समय कम होता गया। और पुराने सत्संगी मस्ताना जी के समय के हमें मिलते कई बार, वो बात नहीं। हमने कहा वो बात नहीं, बात वो उससे भी बढ़िया है, क्योंकि साईं जी के वचन है हर दिन। यहाँ तो ताकत बढ़ के काम करेगी, लेकिन अब संगत बढ़ गई है, अब वो बात नहीं है। लेकिन रूहानियत में तो आगे से कम नहीं। तो फिर बेपरवाह जी ने वचन किए कि भाई ऐसा टाइम भी आएगा, संगत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी और आप अब बात नहीं सुनते, बैठते नहीं, फिर आप कहोगे बैठो, हम नहीं बैठा करेंगे। तो वचन उनके हैं, इसमें नहीं। कोई संगति इतनी ज्यादा है, जरा सा बाहर आए तो ढेर लग जाता है, संगत खड़ी आ जाती है, इतना चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। तो कहने का मतलब रूहानियत में तो कमी नहीं, क्योंकि बेपरवाह जी ने वचन किया, ये झूठे हैं जो कहते हैं परमपिता जी को हम मानते हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जो परमपिता ने वचन किए कि अब रूहानियत दिन दुगनी रात चौगनी काम करेगी, ताकत शक्ति, तो क्या ये झूठ है? अगर झूठ है तो फिर आप अपने गुरु को मानते नहीं, सिर्फ पाखंड ढोंग करते हैं। और अगर ये कहते हैं सच है तो फिर आपको सच मानना चाहिए ना, वचनों पे अमल करना चाहिए, वचनों पे चलना चाहिए। प्यार मोहब्बत की कमी नहीं रहेगी, भावना सही हो, शुद्ध हो। जब आपकी भावनाएं गलत चल पड़ती है तो खुशियां कहां से मिलेंगी? इसलिए वचनों पे पक्के रहो, अपने अंदर कमी ना आने दो। वो तो आपके अंदर बैठा है, उसको तो कहीं बाहर से लाना ही नहीं, वो तो जर्रे जर्रे में कण कण में मौजूद है। पर दृढ़ विश्वास, और दृढ़ विश्वास की एक कड़ी ये भी है, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। इस पे दृढ़ विश्वास जिस जीव को है उसे कोई कमी नहीं रहती। जिसको नहीं है भाई, उसकी कमियां इतनी ज्यादा होती है कि पूरी हो ही नहीं पाती। तो सच्चे मुर्शिद कामिल का जितना गुणगान करें, जितना उनको याद करें, उनके रहमो करम की चर्चा करें, उतनी कम है। लेकिन फिर भी करते हैं सेवा के रूप में, जितनी सेवा हो पाए। साथ संगत मिलके जोर शोर से करती है और मालिक फिर कमी नहीं छोड़ता।